ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और उत्तराखंड में जिस समय अभी इस वक्त इतनी हलचल चल रही है बनभूलपुरा रेलवे कॉलोनी को लेकर, लगातार बातें सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले में फैसला देगा। ये पूरा मसला आखिर क्या है वो आपको बताते हैं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस वक्त मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में मौजूद हूं। हल्द्वानी पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है क्योंकि नैनीताल हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास ये जो जमीनें हैं, यहाँ पर जो मकान बने हुए हैं उनको गिरा दिया जाए, उन्हें खाली कर दिया जाए और ये जगह रेलवे को सौंप दी जाए। लेकिन इस फैसले के बाद हल्द्वानी में विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो गया है। यहां पर रहने वाले लोगों ने अपनी मांग रखी है कि इतने सारे लोग एक साथ बेघर हो जाएंगे, लगभग 50,000 की संख्या में, तो वो कहां जाएंगे। हकीकत क्या है, लोगों का पक्ष क्या है, सरकार का क्या कहना है, रेलवे का क्या कहना है और हल्द्वानी में जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनके मांग क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं और पूरा मामला क्या है, आज हम ग्राउंड जीरो से आपको यही दिखाएंगे। अब तो आप लोगों का घर गिराने का नोटिस दिया जा चुका होगा, मिला आप लोगों को नोटिस? जी हाँ सर, मिला है नोटिस। तो अब क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे सर, हमारे ऊपर ही गिरा दें ये घर हमारे ऊपर ही गिरा दें, हम कहीं नहीं जाएंगे यहाँ सर। जैसे हम रह रहे हैं शुरू से वैसे ही हम अब भी रहेंगे। ये जगह तो खाली खैर करेंगे नहीं, किसी जगह नहीं खाली करेंगे? नहीं, किसी भी। जब हम इतने सालों से रह रहे हैं, 100 सालों से जब यहाँ पर रह रहे हैं तो हम क्यों खाली करेंगे? मसला ये है ना, अब सरकारी स्कूल भी हैं, सरकारी बैंक भी हैं, 3-4 स्कूल भी हैं, सरकारी मस्जिद भी है, मंदिर भी है। अगर ये रेलवे की जमीन है तो सरकार ने यहाँ पे सरकारी स्कूल क्यों बनाए? सरकार से हमारा ये सवाल है ना। हमने भी करोड़ों रुपए लगा रखे हैं मकानों में। क्या चीज इधर है, क्या कह रहे हैं सर? अगर गवर्नमेंट ये यहाँ पर सरकारी स्कूल वगैरह नहीं बनाती तो हम क्यों लगाते हैं यहाँ अपने मकानों में पैसा? जब गवर्नमेंट ने ये गलती करी है जब तो हमने भी अपने मकानों में लाखों करोड़ों रुपए लगा रखे हैं। ना ये रोड पड़ती ना हम अपने मकान में पैसा लगाते। एक तस्वीर मैं आपको इस तरफ की दिखाता हूं। प्लेटफॉर्म से इस तरफ आप देखिए, ये तमाम झुग्गियां यहां पर बनी हुई हैं जिसमें लोग रहते हैं। इन लोगों का दावा है कि ये काफी लंबे समय से, कई वर्षों से यहां पर रह रहे हैं, लेकिन रेलवे का कहना है कि नए प्लान के तहत उन्हें इस जगह की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसे खाली कराना आवश्यक है और इस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने अपना आदेश भी दे दिया है। रेलवे बिल्कुल गलत कह रहा है। रेलवे को जो गजेट में अलर्ट है वो सिर्फ 29 एकड़ है, जिसमें रेलवे का स्टेशन भी है, सब कुछ है, काबिज रेलवे की उतनी है। अब रेलवे जो कह रहा है, एक तरफ को तो ये कह रहा है कि जो इन्होंने 2016 में खंबे लगाए थे वो बिल्कुल गलत है। ना तो आज तक रेलवे कोई अपने कागज दिखा पाया है, ना कुछ दिखा पाया है। आप लोग अपने कागज दिखा पाए? जी जी, यहाँ पर जो लोगों से मांगे गए तो यहाँ लोगों के पास शत्रु संपत्ति भी है जो ऑक्शन में ली गई थी, लोगों के पास फ्री होल्ड भी है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए यहाँ पर ये बात है कि 5 इंटर कॉलेज हैं कि जो सरकार ने दिए, जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, काफी मात्रा में बच्चे पढ़ते हैं। अगर ये रेलवे की जमीन थी तो इन्होंने एनओसी कैसे दी? यहाँ सिविल लाइन पड़ी है, जो जन सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं हैं, यहाँ मंदिर भी हैं, यहाँ मस्जिद भी है, सब कुछ। फिर एक बार आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर जो ये मकान बने हैं सही बने हैं या गलत बने हैं, क्या सच्चाई क्या है? देखिए सच्चाई तो कागज बताएंगे ना,
कागज क्या कहते हैं? कागज तो क्योंकि आप पार्षद है, आपने देखे होंगे। नहीं, कागज तो कागज बताएंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट में हम आपको बता देंगे कि हमारे कागज क्या कह रहे हैं, उनके कागज क्या कह रहे हैं, ये तो कोर्ट को बताएंगे हम। हल्द्वानी का यह गफूर बस्ती इलाका है और यह गफूर बस्ती इलाका भी खाली करने का आदेश दिया गया है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। यहाँ झुग्गियां बनी हुई हैं। कब से बनी हुई है ये हम लोगों से पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कुछ इस तरह की झुग्गियों में ये लोग यहाँ पर सालों से रहते आए हैं और फिलहाल यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन इन्हें अब इस जगह को खाली करने का आदेश नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। इन रेलवे वालों के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था और खाली इनके पास एक सबूत है, खाली नक्शे का। ये नक्शे की बेस पे लड़े मुकदमा। की मांग क्या है? अब आप लोग क्या करेंगे? हमारी मांग तो ये है साहब, हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमारी जगह है ये, हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे और हर चीज होगी यहाँ पे। पब्लिक यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं है। आप जाएंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कहाँ जाएंगे? हमारे घर टूट जाएंगे, कहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे, कहाँ खिलाएंगे हम। लेकिन हमें इसी जगह के बदले जगह चाहिए, नहीं तो हमारी ये जगह हमें ऐसी रहने दो। हम 3 टप्परों में पड़े, हमें पड़ा रहने दो। हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे। छोड़ के नहीं जाएंगे, है मर जाएंगे, मिट जाएंगे, सब कुछ कर देंगे सर। हम लोग छोड़ के अपनी जगह नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बच्चे हमारे यहीं जिंदा है, मुर्दा है, जैसा भी है ऐसे ही रहेंगे। हम लोग छोड़ के नहीं जाएंगे कहीं भी, चाहे इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, इस जान के साथ कुछ भी हो जाए, हम लोग छोड़ के जाने वाले नहीं है। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाए, किधर जाए, ठंड के दिन है, ऐसे करके निकाल रहे हैं। हमें तो जैसे दूध में से मक्खी निकालते ऐसे फेंक दिया है। अब ये बताओ ना, हमें क्या करा जाएगा? हम कैसे जाए? ठंड का टाइम है, आदमी कहाँ लेके अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएगा बताओ? मर जाएंगे, मार देंगे, लेकिन हम अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे यहाँ से। क्या कुछ भी हो जाए, बिल्डोजर आ जाए, पुलिस आ जाए या कुछ भी हो जाए, हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। हमारी बस्ती कोई कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेंगे हम लोग। लेकिन कोर्ट ने तो निर्देश दिया है ना, कोर्ट दे या कुछ दे, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। ये तो सरकार देगी फिर, या तो सरकार देगी। हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे, ना हमें कहीं जमीन चाहिए ना कुछ चाहिए। हमें यहीं रहना है, हम यहीं पर ही रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। अब ये तस्वीरें आपको एक बार सबसे पहले मैं ऊपर से दिखा देता हूं। चारों तरफ आपको जितने घर दिखाई दे रहे हैं, कुल 7 बस्तियां हैं, जिसमें गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती, किदवई नगर, इसके अलावा इसमें और जो बस्तियां आती हैं उसमें नई बस्ती, लाइन नंबर 17, इंदिरा नगर छोटी रोड और इंदिरा नगर बड़ी रोड। ये 7 ऐसी बस्तियां हैं जिसमें आपको एक पानी की टंकी भी दिखाई देगी। ये पानी की टंकी को भी एक तरह से आदेश के मुताबिक जहां तक ये पूरा क्षेत्र आता है, इसे गिराने के निर्देश दिए जा सकते हैं, क्योंकि खाली करने के आदेश यहां पर दिए गए हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो यहां पर 50 से 60 हजार की संख्या में लोग रहते हैं। इसके साथ इस पूरे इलाके में आपको हमारे चारों तरफ लगभग 5000 के आसपास ये घर दिखाई पड़ेंगे, झुग्गियां दिखाई पड़ेंगी। रेलवे स्टेशन आपको मेरे पीछे दिख रहा है, इसके अगल बगल में ही ये पूरे घर बने हुए हैं चारों तरफ। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।